आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब एडमिशन महंगा हो गया है। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रवेश शुल्क यानी स्कूल एडमिशन फी में अप्रत्याशित वृद्धि का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब इसे बढ़कर 50 रुपये कर दिया गया है, जबकि इससे पहले प्रवेश शुल्क के रूप में महज 15 से 20 रुपये देने पड़ रहे थे। शिक्षा विभाग ने इसके अलावा भी फीस वृद्धि को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, जिससे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। अब माध्यमिक विद्यालयों में अनुपस्थिति और विलंब शुल्क को खत्म कर दिया गया है, जो कि 1 रुपये देय था। विकास शुल्क के नाम पर माध्यमिक विद्यालयों में तो फीस वृद्धि नहीं की गई है और 80 रुपये ही विकास शुल्क देने होंगे, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विकास शुल्क में वृद्धि कर 160 रुपये से 200 रुपये कर दिए गए हैं। वहीं माध्यमिक स्कूलों में पुनः प्रवेश शुल्क और पलायन शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक मनोरंजन शुल्क में भी इजाफा करते हुए 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये किया गया है, जबकि विद्यालय रखरखाव के लिए अलग से 50 रुपये शुल्क तय किए गए हैं। उच्च माध्यमिक की बात करें तो यहाँ मनोरंजन शुल्क को 3 गुना बढ़ाते हुए 60 रुपये किया गया है, जबकि विद्युत शुल्क को 60 से बढ़ाकर 80 किया गया है। साथ ही रखरखाव शुल्क में बदलाव नहीं करते हुए 150 रुपये ही रखा गया है। छात्रों को अब परिचय पत्र के लिए भी शुल्क देय होंगे, जो कि पहले मुफ्त में प्रदान किया जाता था। अब प्रवेश पत्र के लिए भी 20 रुपये देने होंगे। माध्यमिक में फॉर्म और प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी अब 50 रुपये शुल्क देने होंगे, जो पहले मुफ्त में मुहैया कराई जाती थी। इसके साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्राचार्यों को अब और ज्यादा राशि खर्च करने की शक्ति प्रदान की गई है और अब प्राचार्य सालाना 2.5 लाख तक खर्च कर सकेंगे। जो मापदंड तय किया गया है उसके मुताबिक अब 500 तक विद्यार्थियों पर सालाना 1.5 लाख, 500 से अधिक पर 2 लाख और 750 से अधिक संख्या वाले प्राचार्य सालाना 2.5 लाख खर्च कर सकेंगे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगातार बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताते हुए राज्य की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ का कहना है कि यदि ओमिक्रॉन के मामलों में वृद्धि जारी रहती है तो हम स्कूलों को फिर से बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देश में 224 ओमिक्रॉन मामलों के कुल केस लोड में से 54 महाराष्ट्र से हैं। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 57 मामले हैं, जिसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य ओमिक्रॉन के मामलों में देश भर में दूसरे नंबर पर है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते रहे तो हम स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला ले सकते हैं। फिलहाल हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। बता दें कि राज्य में हाल ही में स्कूल फिर से खुले हैं। मुंबई में 16 दिसंबर से प्राथमिक कक्षा के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी गई थी। चंडीगढ़ राज्य ने भी बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2022 बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स भी जारी कर दी गई है। ऐसे में कोरोना के खतरे से स्कूल बंद होने पर बच्चों की पढ़ाई को नुकसान होना तय है। बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 1 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। सभी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 दिसंबर से आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2022 है। CDS 1 की भर्ती परीक्षा 10 अप्रैल 2022 को आयोजित होगी। वहीं इस भर्ती के लिए योग्यता मानदंड कुछ इस प्रकार है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए। एयरफोर्स के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग डिग्री हो या फिजिक्स के साथ 12वीं पास हो और ग्रेजुएट हो। वहीं ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया हो या कर रहे हो। OTA महिला के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया हो या फिर वह कर रहे हो। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पटना बिहार ने डिस्ट्रिक्ट जज पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ में ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 20 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें उम्र सीमा की
तो आवेदकों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होना अनिवार्य है। सरकारी नियमों के तहत उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। आपको बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया में कुल पदों की संख्या 18 है। वहीं योग्यता मानदंड कुछ इस प्रकार है। उम्मीदवारों के पास लॉ में ग्रेजुएशन होने के साथ कम से कम 7 साल का एडवोकेट प्रैक्टिस और पिछले 3 साल में प्रत्येक वर्ष कम से कम 24 केस संभालने का अनुभव होना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं।